नमस्कार दोस्तों। होनहार छात्रों का सपना होता है डॉक्टर बनने का। इसलिए हमारे यहाँ जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं वो ट्वेल्थ में पीसीबी लेते हैं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेकिन सवाल ये है कि सारे बच्चे डॉक्टर बन पाते हैं? आपको पता है, इस देश में हर साल लगभग 25 लाख स्टूडेंट्स नीट का एग्ज़ाम देते हैं एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए। लेकिन सीटें कितनी हैं? 50,000 गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं में सीटें हैं और इतनी लगभग प्राइवेट कॉलेजेज में हैं। यानी 1 लाख स्टूडेंट्स तो एमबीबीएस में एडमिशन ले लेते हैं, बाकी 24 लाख क्या करें? इसलिए स्टूडेंट में फ्रस्ट्रेशन आता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बनाने का मकसद है आपको ये बताना कि अगर आपने पीसीबी लिया है, आप एमबीबीएस नहीं कर पाए हैं, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उससे भी बेटर ऑप्शंस हैं अगर आप मेहनत करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, वहाँ पर एडमिशन कैसे होता है और कौन कौन सी नौकरियाँ मिलती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर बनने की। एमबीबीएस नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, डॉक्टर नहीं बने। पहले तो मैं बता दूं, एमबीबीएस के लिए अगर आपने नीट दिया है, आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है, वेल एंड गुड। अगर आपके घर की कंडीशन अच्छी है तो प्राइवेट में अगर एडमिशन मिल रहा है तो आपको प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहिए। इसमें दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एनीवे, अगर आप एमबीबीएस नहीं कर पा रहे हैं किसी भी परिस्थिति में, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है बीडीएस, यानी दांतों का डॉक्टर। बहुत अच्छा है आजकल। पहले तो लोग कम लाइक करते थे, आजकल डेंटल भी काफ़ी स्टूडेंट्स बन रहे हैं, तो आपको एडमिशन ले लेना चाहिए और कोशिश करें कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से ही डेंटल करें। एक और ऑप्शन है आयुर्वेदा का। आजकल आयुर्वेदा का स्कोप भी खूब बढ़ रहा है और जिस तरह से सरकार की पॉलिसीज़ हैं, आने वाले समय में भी आयुर्वेद का स्कोप बढ़ेगा। इसलिए आप BA MS भी कर सकते हैं और BA MS करके या तो आप आयुर्वेद के डॉक्टर बन जाइए या आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में आप फैकल्टी भी बन सकते हैं। और डॉक्टर ही बनना है, इन तीनों में ही एडमिशन नहीं हो रहा है, तो एक लास्ट ऑप्शन आपको बचता है होम्योपैथिक डॉक्टर बनने का। हालांकि होम्योपैथिक डॉक्टर सक्सेस कम होते हैं, लेकिन अगर मेहनत करें, आप सिंसियरली कोर्स को पढ़ें और गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप होम्योपैथी करके आते हैं, तो मैं श्योर कहता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस चल सकती है अगर आपको नॉलेज हो। और भी ऑप्शंस हैं, जैसे आप डॉक्टर नहीं बन पाए लेकिन डॉक्टर के करियर से जुड़ना ही चाहते हैं, तो आप बीपीटी कर सकते हैं, यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। आजकल जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सब में बीपीटी की ज़रूरत रहती है। इसके अलावा बीपीटी बनकर आप प्राइवेट क्लिनिक भी खोल सकते हैं। और फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत तो आए दिन बढ़ती चली जा रही है, बड़ा अच्छा स्कोप है। हालांकि इसमें मेहनत है, आपको कई बार होम होम विजिट भी करनी पड़ती है, लेकिन उसी तरह के इसमें इनकम भी है, तो आप बीपीटी भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन है बैचलर ऑफ फार्मेसी, यानी आप बी फार्मा कर सकते हैं। बी फार्मा के बाद में या तो आप अपना खुद का जॉब कर सकते हैं, ये खुद की दुकान कर सकते हैं, या फिर आप एम फार्मा करके किसी भी मेडिकल की मल्टीनेशनल कंपनी में जा सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन बहुत बढ़िया हैं। और अगर वहाँ भी नहीं है तो आप सिंपल सा बीएससी नर्सिंग कीजिए, ज़्यादातर सिटीज़ में अवेलेबल है, और आप इस प्रोफेशन से जुड़ सकते हैं। एज ए डॉक्टर नहीं तो एज ए नर्स भी आप बढ़िया काम कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर ही बनना चाहते हैं और आपका नीट में अच्छे स्कोर नहीं आ रहे हैं, तो एक और ऑप्शन है, आप वेटनरी डॉक्टर भी बन सकते हैं, यानी पशुओं के डॉक्टर। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं उनमें ह्यूमन के अलावा वेटनरी हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पर वेटनरी की हुए स्टूडेंट्स ही डॉक्टर बनते हैं। और ये स्टेट पीएससी के थ्रू होता है, तो अगर आप बीवीएससी करते हैं तो आप वेटनरी डॉक्टर बन सकते हैं। वेटनरी डॉक्टर का भी अच्छा स्कोप है। और जिस तरह से हमारे देश की, हम तो खेती और पशुपालन पर ही जिंदा है पूरा देश, तो इनका स्कोप भी बना ही रहता है। और वीवीएससी करने के लिए बढ़िया इंस्टीट्यूट है आपका IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो बरेली उत्तर प्रदेश में है। वहाँ से आप कर लेते हैं तो आपकी लाइफ सेट हो सकती है। इसके अलावा जो वेटनरी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे देश में बहुत सारी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी कई वेटनरी कॉलेजेज हैं, तो वो भी आपको वीवीएससी कराते हैं। वीवीएससी करने के बाद दो ऑप्शंस आपके पास होते हैं, या तो आप डॉक्टर बन जाइए वेटनरी के, या फिर आप MVSC और PhD करके इन यूनिवर्सिटीज़ में एज असिस्टेंट प्रोफेसर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एग्ज़ाम पहले नीट के साथ ही होता था, लेकिन आजकल स्टेट टेस्ट होते हैं जो यूनिवर्सिटी खुद का टेस्ट कराती है। इसके अलावा ICAR के थ्रू भी आप जा सकते हैं, जहाँ पर ICAR के टेस्ट के थ्रू 25% सीटें हर वेटनरी कॉलेज में BBSC के लिए रिजर्व होती हैं। आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं।
अगर आप वेटरनरी डॉक्टर भी नहीं बन पाए हैं तो एक तीसरा बढ़िया ऑप्शन है एग्रीकल्चर की साइड जाने का। क्योंकि आप एमबीबीएस भी नहीं कर पाए, आप बीबीएससी भी नहीं कर पाए, तो तीसरा ऑप्शन बचता है आपके पास बीएससी करने का। मैं प्रेफर करूँगा बीएससी के बजाय आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करिए या बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर करिए। ये 4 साल के कोर्सेज हैं, लेकिन इनसे स्कोप्स बहुत बढ़िया हैं। आप बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर करके कृषि अधिकारी बन सकते हैं, सहायक कृषि अधिकारी बन सकते हैं। आप बैंक में एग्रीकल्चर ऑफिसर के नाम से अलग पोस्ट होती है, आप वो भी बन सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ केवल एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को लेते हैं, जैसे नाबार्ड में आप जा सकते हैं, इफ़को, क्रफको। प्राइवेट जॉब्स भी बहुत अच्छे हैं बैंक में, आप सीड कंपनी में जा सकते हैं, फर्टिलाइजर कंपनी में जा सकते हैं, आप इरिगेशन की कंपनी में जा सकते हैं, इंसेक्टिसाइड की कंपनी में जा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसका वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, आप वो देख सकते हैं। अगर आप का ऑप्शन और भी है, जैसे आप बीटेक भी करते हैं सकते हैं, पीसीबी करने के बाद बीटेक बायोटेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया स्कोप है, आप लैब में साइंटिस्ट बन सकते हैं। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, जितने भी एफएमसीजी हैं, गुड्स की जो कंपनीज हैं, वहाँ पर फूड टेक्नोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। ये दोनों ही कोर्सेज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, साउथ की तरफ बहुत ज़्यादा हैं, आप यहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन स्टेट टेस्ट के थ्रू होता है या फिर आईसीआर, जैसे मैंने बताया 25% सीटें इन कॉलेज में आईसीआर कोटा होता है, आप आईसीआर का एग्ज़ाम दीजिए, आप एडमिशन ले सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एग्रीकल्चर चलती है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ एडमिशन क्यूट के थ्रू होता है, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो वहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं एग्रीकल्चर में तो क्यूट के थ्रू ले सकते हैं। अगर आपकी घर की कंडीशन अच्छी नहीं है, ठीक है, आपने पीसीबी ले लिया, गवर्नमेंट कॉलेजेज आपको नहीं मिले, तो आप सिंपल सा बीएससी बायोलॉजी करके बीएड कर लीजिए और टीचिंग लाइन में चले जाइए, बढ़िया स्कोप है। अगर आप इंटेलिजेंट हैं, आजकल अच्छे टीचर भी नहीं हैं, तो आप वो बीएससी बीएड करके भी अपना नाम कमा सकते हैं। बीएड के बाद एमएड कर लीजिए, लोकल में आप किसी भी कॉलेज में लग सकते हैं। एमएससी एमएड कर लेंगे तो आप जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें लेक्चरशिप भी पा सकते हैं। अगर आप मैनेजमेंट तरफ जाना चाहते हैं तो 12th पीसीबी के बाद बीबीए कर सकते हैं। कंप्यूटर तरफ जाना चाहते हैं बीसीए कर सकते हैं। उसके बाद एमसीए कर लीजिए, बीबीए करने वाले एमबीए करके प्राइवेट में कहीं मैनेजमेंट जॉब मिल सकता है। अगर आप में क्रिएटिविटी है तो आप फैशन डिजाइन, एनिमेशन, यानी सबके लिए आप एलिजिबल है, कोई भी कोर्स कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म में सोच सकते हैं तो डी फार्मा कर लीजिए, सिंपल सा डिप्लोमा इन फार्मेसी, और दुकान कर लीजिए घर में और आपका रोजी रोटी चल जाएगी। इसके अलावा एलएसए, जो लाइव स्टॉक में जो बीवीएससी नहीं कर पाते हैं, तो आप 2 साल का एलएसए का डिप्लोमा कर लीजिए और वेटनरी कंप्यूटर बन जाएगी। वेटनरी कंप्यूटर की पोस्ट हैं राजस्थान में तो खूब निकलती है, बाकी स्टेट का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ बेरोजगारी लगभग नहीं के बराबर है एलएसए की हुई स्टूडेंट्स के लिए। जीएनएम, एएनएम कॉमन से कोर्सेज है, सब लोग जानते हैं। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब है, अगर आपने पीसीबी लिया है और आप डॉक्टर नहीं बन पाए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बस एक कंसंट्रेट कर लीजिए, कोई बात नहीं। आप नीट दोबारा ट्राई कीजिए एक बार और, फिर नहीं होता है तो मैंने जितने भी ऑप्शन बताए कोई एक चुन लीजिए, यू विल गेट सक्सेस। ऑल द बेस्ट, गुड लक।